देखिए आज हम ट्राइगोनोमेट्री का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं 8.2। ठीक है, देखिए एक नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए एक नंबर प्रश्न है, साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री। ये एक नंबर का पहला प्रश्न है। एक नंबर प्रश्न है साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री प्रश्न है। अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखना है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। क्या होता है साइन 60 डिग्री का मान? तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2 गुना, अब देखना है cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। अब प्लस है तो प्लस दिए। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। अब गुना cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। देखिए ये जो मान दिया हुआ है इसको याद करना थोड़ा कठिन होगा, इसीलिए हमने पहले वीडियो बना चुके हैं साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री के ट्रिक शॉर्ट विधि से बता चुके हैं। ठीक है, आप जाकर लिंक पे जाकर उसमें आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखते हैं √3 क्या होता है। तो आपने तो पढ़े होंगे √3 गुणे √3 क्या होता है? ये वो 3 होता है। क्या होता है? √3 गुना √3 तो क्या होता है? ये वो 3 होता है। फिर सूत्र पढ़े होंगे कि √3 गुना √3, जब 2 √3 हो तो क्या हो जाता है? एक 3 निकल जाता है। क्या निकलता है? एक 3 निकल जाता है। इसी में अगर आपको रहता है √2 गुना √3 तो देखिए ये दोनों क्या है? दोनों डिफरेंट है। दोनों क्या है? अलग अलग है। तो मल्टीप्लाई जरूर होता है लेकिन हो क्या जाता है? √6 में हो जाता है। क्या हो जाता है? √6 में हो जाता है। तो हमने क्या किए? √3 गुना √3 तो क्या आ जाएगा? एक 3 आ जाएगा और 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 गुना 1 तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 तो 4/4 कटकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। प्रश्न क्या दिया हुआ है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं? ये प्लस में ये माइनस में क्या कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? 2 गुना 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 2 गुना 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 2। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं cos 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। अब जानते हैं sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस
कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/√2 बाय। तो देखिए हमने नीचे क्या लगा दिए, 1 लगा दिए। हमने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 को इससे भाग देंगे तो √3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। तो क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमने इसको इससे भाग दिया तो कितना हो गया? 2√3। अब हम इसको लिखते हैं 1/√2। अब हम गुना कर देते हैं। क्या करेंगे? अब गुना करेंगे √3 या ऊपर चल जाएगा, ये वैसे ही रह जाएगा। तो लिख सकते हैं √3 बटे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3। क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। तो कैसे? सो ध्यान दीजिए, अगर हमने 1/2 देते हैं बटे 3/2 देते हैं, ऐसा अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने अगर 1/2 रखते हैं, अगर गुना देते हैं, 2 है ना, ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ऊपर, और 3 वहीं रहता है। तो हमने भी वही काम किए। ये √3 है ना, कहाँ गया? ऊपर, वो चीज यहीं रह गया। तो अब ध्यान दीजिए, तो मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √3। और इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देते हैं तो 2√2। फिर इसको इससे गुना करते तो प्लस 2√6 हो जाता है। ठीक है। अब हमने क्या करते हैं, हर का पर में ही प्लस है तो हर का परम्यकरण करते हैं तो क्या होता है? माइनस। हर का परम्यकरण कि ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर का परम्यकरण के हर को ऊपर नीचे क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो हमें गुना कर देते हैं तो √3 या बटे 2√2 प्लस 2 क्या होगा? 6। हर का परम्यकरण करेंगे तो क्या होगा? 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमने इसको इससे गुना कर देते तो क्या होगा? 2√6। फिर इसको इससे गुना कर देते तो माइनस 2 क्या हो जाएगा? 18 बटा इसको इससे 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस प्लस माइनस माइनस दे दिए, 2 दूना 4 और √6 तो कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो अब ध्यान दीजिए, 2 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2। अब √18 इसका गुणनखंड कर लेते, 3 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा? 2। अब बटे कितना हो जाएगा? माइनस 16 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? तो 2√6 माइनस 2 गुने, देखिए 3 गुना 3 गुना 2 तो 2 और 3 है, तो यहाँ एगो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एगो क्या हो जाएगा? 3 और √2। अब बटे माइनस 16 हो जाएगा। अब देखिए 2 मिल रहा है तो हमने क्या काम करते हैं? माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं। तो ये जो प्लस है कि हम क्या हो जाएगा? माइनस √6। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 तो निकल चुका है, इधर क्या बचेगा? 3√2। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या? प्लस। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस बटा कितना हो जाएगा? माइनस 16। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कर देंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? तो माइनस √6 प्लस 3√2 बटे क्या है? 6। इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 क्या लिखेंगे? 3√2 और माइनस √6 अब बटे कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ 8 है तो हम 8 देंगे। क्या हो जाएगा? 8। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका 3 नंबर तक क्लियर हो चुका है। 1 3। अब 4 से हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए ढंग से। देखिए अभी 3 नंबर तक बता चुके थे। अब देखिए 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या है? सो ध्यान से देखिए। 4 नंबर प्रश्न है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन देकर लिखेंगे sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान क्या होता? तो 1/2 होता प्लस
टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब देखना है कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, इसका होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3। अब सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3। अब प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, देखिए 1 लगा देते हैं, 2 1 3 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो क्या लेते हैं हमने, एलसीएम लेते हैं 2 और √3 का, तो क्या आ जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे 2 कर देगा, क्या बचेगा √3। तो हमने √3 को 1 से गुणा कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं √3 प्लस 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 और माइनस √3 कर देगा तो क्या बचेगा 2 2 दूना क्या होगा 4, क्या होगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए ये सभी को नीचे एक लगा देंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2√3 क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। √3 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 √3 करके क्या बचा 2 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 2 कट गया क्या हो जाएगा √3 को 1 से गुणा करेंगे क्या लिखेंगे √3, ठीक है। अब फिर हम 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2√3 और 2√3 को 1 से गुणा करेंगे प्लस 2√3। तो मेन बटा ये रहेगा, ठीक है, मेन बटा ये दे दिए। अब देखिए ऊपर को जो सॉल्यूशन किए तो ये आ गया, नीचे को जो सॉल्यूशन किए तो ये आ गया, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हो गया कितना 2√3 1√3 तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब यहाँ भी वही सिस्टम है, तो 4 है और √3 और 2√3 तो क्या हो जाएगा, तो 3√3 या प्लस 4। तो नहीं समझे फिर से देख लीजिए, देखिए होता है क्या √3 प्लस 2√3 तो क्या है यहाँ 1 छिपा रहता तो हमने क्या लिखेंगे 3√3 लिखेंगे। अगर ऐसे नहीं समझते तो ध्यान दीजिए, अगर लिखते हैं आम प्लस 2 आम तो हमने क्या लिखते हैं 3 आम, तो इसका मतलब क्या है यहाँ 1 छिपा रहता तभी तो 2 1 क्या हो गया 3 हो गया। या 2 रोटी रख लीजिए प्लस 1 रोटी तो क्या रोटी हो जाएगा 3 रोटी, तो वही हो गया यहाँ 2√3 और 1√3 कितना 3√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए अब ये तो रूट आ गया नीचे भी, तो इसको क्या करते हैं हमने हर का परम्यांकरण कर ले, क्या कर लेते हैं हर का परम्यांकरण। तो ध्यान दीजिए तो ये कितना प्लस है तो हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। हर का परम्यांकरण अगर प्लस है नीचे तो हो जाता है ऊपर नीचे माइनस से गुना होता है, अगर माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे किससे गुना होता है प्लस से गुना होता है। अब हमने इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, तो इसको इससे गुना करते देखिए 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, √3 एगो 3 हो जाएगा 9 3 क्या हो जाएगा 27। चलिए इसका अब इसको इससे गुणा करते तो माइनस 4 3 क्या होता है 12√3, ठीक है। हमने ये दोनों किससे कर दिया, अब ये दोनों के इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो माइनस ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस 12√3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 बटा। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 अब प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16, ठीक है। अब देखिए क्या होगा ये प्लस 27 है और ये 16 है, ये दोनों जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43 माइनस 12√3 माइनस 12√3 तो माइनस 24√3 बटा बटा कितना हो जाएगा, ये दोनों को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, समझे। 4 नंबर समझ गए होंगे, 4 नंबर के आंसर 43 माइनस 24√3 बटे कितना हो गया 11, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 5 नंबर पे, एक का 5 नंबर देख लीजिए, एक का 5 नंबर है, प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान दीजिए देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है, इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा तो क्या लिखते हैं सॉल्यूशन देकर लिखिएगा, तो 5
cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुना sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो नीचे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, उसका मान क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। एक को लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब कहिएगा कैसे एक होता है, तो ध्यान दीजिए, हमने ये बगल में प्रूव कर देते हैं। sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। एलसीएम लेंगे 4 1 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 4/4 कट कर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। हमने तो आपको वही बात बताया था, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री मान होता है एक। एक नीचे लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने इसका क्या हो जाएगा 4/3। √3 का स्क्वायर 1 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम गुना कर देते हैं तो क्या लिखते हैं 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1 नीचे 1 लगा लो। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 को क्या था करेंगे 3 तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 का क्या था करेंगे तो 4 16 चौक कितना हो जाएगा 64 माइनस इसको तो हो जाएगा कितना 12। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जुड़ के 9, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 12 बटे 12। ये कितना हो जाएगा 7 6/12। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 67/12। क्या हो जाएगा राइट आंसर 67/12। ये आपका 4 नंबर क्लियर है। और सॉरी 5 नंबर, एक का जो 5 था, एक का 5 था, ठीक है, एक का जो 5 था वो क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं 2 नंबर पे। 2 का 1 नंबर प्रश्न है। 2 का 1 नंबर प्रश्न है, कहता है सही विकल्प चुने। क्या कहता है सही विकल्प चुने। तो देखते हैं प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो हो जाता है 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं हमने, चलिए यहाँ पे बता देते हैं हमने। तो यहाँ क्या लिखते हैं 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हमने गुना कर देते हैं, क्या लिखेंगे 2/√3 और नीचे में 3 एकम 3 3 एक 4 क्या लिखेंगे 4/3। तो क्या हो जाएगा 2/√3 बटे, तो हमने क्या लिखते हैं तो 2/√3 गुने ये 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे, इसको कैंसिल कर दीजिए 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 या बटे ये क्या हो जाएगा 2√3 क्या हो जाएगा 2√3। अब हर का परिमाणकरण कर लेते हैं तो 2√3 बटे 2√3, इसको इससे गुना करते हैं 6√3 बटे 2 दूना 4 √3 एगो 3 हो जाएगा कितना 12। अब काट दीजिए 2 तो ये कितना आ गया √3/2। तो हमें क्या करा सही विकल्प चुने। क्या करा सही विकल्प चुने। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए है, पहला ऑप्शन नंबर ए है sin 30 डिग्री। क्या है सॉरी sin 60 डिग्री। तो आपको ये देखना है sin 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है sin 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/2 होता है। और sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो sin 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। चलिए अब आपका 2 का 1 क्लियर हो चुका है। अब हम बता रहे हैं 2 का 2 नंबर, इसको आराम से शॉर्ट स्क्रीन या इसको उतार ले, आगे बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 का 1 नंबर बता चुके थे, अब हम बता रहे हैं 2 का
2 नंबर। तो ध्यान से देखिए 2 का 2 नंबर प्रश्न है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिए हमने सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 बटे 2 कर कर कितना हो जाएगा 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी। ऑप्शन नंबर क्या है डी, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए 0 है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब 2 का देखिए 3 नंबर प्रश्न है sin 2a इक्वल 2 sin a। तो कहता है सत्य होता है जबकि a बराबर, कहता है a बराबर क्या ले, a बराबर क्या ले कि ये दोनों आपस में क्या है सत्य है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए a बराबर क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में 0 डिग्री। a बराबर क्या दिया है 0 डिग्री। तो हमने लेते हैं a बराबर 0 डिग्री। तो sin 2 गुना क्या हो जाएगा 0 बराबर 2 sin क्या हो जाएगा 0। एक जगह पर क्या रखना है 0 रखना, एक जगह पर क्या रखना 0। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया बराबर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बराबर क्या हो जाएगा 0 आंसर, यही हो जाएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 0 डिग्री। क्या होगा 0 डिग्री, क्या होगा 0 डिग्री। अब देखिए 2 का 4 नंबर, 2 का 4 में प्रश्न है 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा दिया हुआ प्रश्न। ऐसा क्या दिया प्रश्न दिया है। तो 2 गुना 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटे रूट 3 होता है। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुने 1 बटे रूट 3 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 3 डिग्री बटे क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या काउंट करेंगे, लिख सकते हैं 2 बटे रूट 3, 2 बटे क्या लिख सकते हैं रूट 3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटे 3। तो क्या होता है 1 बटे रूट 3 का जब स्क्वायर हम करते हैं तो लिख सकते हैं 1 बटे 3। तो ये हम लिख दिए 1 बटे 3। तो ध्यान दीजिए तो हम क्या लिखते हैं 2 बटे रूट 3 बटे, इसको इससे 3 और माइनस 1 तो क्या लिखेंगे 2 बटे 3। तो हो जाएगा 2 बटे रूट 3 और गुना जब देंगे 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 बटे रूट 3। हर का परिमाण कर दीजिए रूट 3 तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 और बटे रूट 3, ये कट गया। अब देखना है ये रूट 3 किसका मान होता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है cos 60 डिग्री, गलत है। दूसरा ऑप्शन है sin 60 डिग्री, इसका भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है tan 60 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है रूट 3 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न है यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर रूट 3, क्या दिया है रूट 3। तो और दूसरा दिया है 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1 बटे रूट 3। तो कहता है ए और बी का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए जो चीज यहाँ दिया है वही चीज यहाँ भी लेना है। अगर यहाँ cos रहता तो यहाँ cos का ही मान दिया जाता है, ठीक है। यहाँ 10 दिया है तो यहाँ क्या 10 का ही मान है। तो ध्यान दीजिए लिख सकते हैं तो 10 इंटू ए प्लस बी बराबर 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 10 60 डिग्री मान क्या होता है रूट 3 होता है। अब देखिए हमने लिखते हैं ए प्लस बी बराबर कितना 10 60, क्या लिखते हैं 10 60, ये 10 बटा आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60, समीकरण क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। अब इधर में चलते हैं तो क्या लिखते हैं 10 इंटू ए माइनस बी बराबर,
तो टेन क्या लिखते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो a माइनस बी बराबर 10 डिग्री बटे 10 निकल गया तो कितना हो जाएगा a माइनस बी बराबर कौन सी 30 डिग्री। तो समीकरण क्या हो जाएगा 2। समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो लिखिए समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। तो दोनों का हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30। तो प्लस माइनस कैंसिल किए क्या हो जाएगा 2a बराबर 60 30 कितना हो जाएगा 90। तो ये कितना हो जाएगा a बराबर 90/2 कट कर कितना 45 डिग्री। एक मान कितना आ गया 45 डिग्री। फिर हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में a का मान देने पर इनको जरूरी नहीं समीकरण 1 में ही मान देंगे। आप लिख सकते हैं समीकरण 2 में a का मान देने पर फिर भी राइट आंसर वही आएगा। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60। एक मान कितना निकला 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 45 प्लस बी बराबर 60 उधर चला जाएगा। बी बराबर 60 माइनस 45 घटाने पर कितना हो जाएगा तो 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं a बराबर कितना 45 डिग्री और b बराबर कितना 15 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना 15 डिग्री। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम बता रहे 4 नंबर उतार लीजिए इसको। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर तक बता चुके थे। 8.2 का 3 नंबर तक बता चुके थे। अब देखिए 4 नंबर हम बता रहे हैं। 4 नंबर के हेडिंग में कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है। कारण भी देने कहता है। क्या कह रहा है कारण सहित बतावे कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो पहला 4 का 1 नंबर प्रश्न चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस क्या दिया है साइन b। क्या दिया हुआ है साइन b दिया हुआ है। तो हमने इसको चेक करते हैं ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। है तो लिखेंगे सत्य, अगर नहीं है तो लिखेंगे क्या असत्य। हमने ले लेते हैं a बराबर तो 30 डिग्री और b बराबर क्या लेते हैं 60। a बराबर क्या लेते हैं 30 और b बराबर क्या लेते हैं 60। तो हमने लिखते हैं सॉल्यूशन करके तो हो जाएगा 30 प्लस 60। अब इधर में लिखते हैं साइन 30 प्लस साइन 60। तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और इधर क्या हो जाएगा तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और साइन 60√3/2 इसका मान 1 हो जाएगा। और ये एलसीएम लेंगे कितना 2 1 प्लस √3। तो दोनों देखिए बराबर है नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो हम क्या लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे असत्य। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया 1 नंबर क्या है असत्य है। 1 नंबर वो सत्य है। अब आइए 2 नंबर है। 2 नंबर में प्रश्न कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। कहता है साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। क्या बोल रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो ध्यान दीजिए हमने क्या लिखते हैं ये कहता है सत्य है या असत्य। तो ध्यान दीजिए अगर हमने 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है 0 होता है। अगर हमने साइन 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है 0 होता है। साइन थीटा 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है 1/2 होता है। इसी तरह हमने साइन 90 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है 1 होता है। तो क्या देख रहे हैं कि कहता है यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखिए साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। पहले 0 था फिर वृद्धि होकर आधा हो गया 0 से बड़ा हो गया 1/2 फिर जाकर क्या हो गया 1 हो गया फिर जाकर क्या हो गया 1 हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि साइन थीटा के मान में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो साइन थीटा के मान में जब वृद्धि होगा तो हमने क्या लिख सकते हैं
ये सत्य है। क्या लिख सकते हैं हमने? सत्य है, ये सत्य है। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सत्य है। यही आंसर हो जाएगा। अब आइए 3 नंबर में प्रश्न क्या कर रहा है? कहता है थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। मान में वृद्धि होता है। प्रश्न क्या रहा है? cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो अब ध्यान दीजिए, हमने जिस तरह sin थीटा का मान मालूम किया उसी तरह किसका मान मालूम करेंगे? cos थीटा को। तो हमने यहाँ क्या लिखते हैं? cos थीटा। क्या लिखते हैं? cos थीटा। तो cos थीटा हम 0 डिग्री लेते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। अब हम cos 30 डिग्री लेते हैं तो क्या आता है? √3/2 आता है। ठीक है। हमने cos 45 डिग्री ले रहे हैं तो क्या आता है? 1/√2 आता है। cos 90 डिग्री लेते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है क्या? cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो आप देख रहे हैं, तो वृद्धि मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 2 है तो क्या होना चाहिए? 3, तब 4, ये क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 1 है तो 1 से ये क्या कम है। अब इससे भी कम क्या है? ये है। और इससे भी कम क्या है? ये है। तो क्या वृद्धि हो रहा है? वृद्धि नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ह्रासमान है। ये ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं ये मान क्या है? 3 नंबर क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है थीटा के सभी मान। क्या पूछ रहा है? थीटा के सभी मान। सभी मान कहता है sin थीटा बराबर cos थीटा। कहता है कि थीटा के सभी मान, चाहे वो 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 90 डिग्री, थीटा के सभी मान क्या दोनों बराबर होता है? तो ध्यान दीजिए, हमने अगर थीटा बराबर लेते हैं 0, क्या लेते हैं? 0, तो हमने लिखते हैं sin 0 डिग्री तो बराबर क्या लिखते हैं? cos 0 डिग्री। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम sin 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, हमने sin 0 डिग्री लेते हैं तो ये क्या होता है? देखिए sin 0 डिग्री लेते हैं तो ये मान होता है 0। लेकिन हम cos 0 डिग्री लेते हैं तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि sin थीटा और cos थीटा सभी मानों के लिए ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। अब हमने लेते हैं, मान चलिए थीटा बराबर अगर 30 डिग्री तो हमने यहाँ रख देते हैं क्या? 30। यहाँ भी क्या रखते हैं? 30। तो इसका मान 1/2 होता है तो इसका मान √3/2 होता है। तो क्या ये दोनों मान सही है? ये सही नहीं है। दोनों का बराबर मान नहीं आ रहा। इससे ये स्पष्ट होता है ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखते हैं 5 नंबर। कितने नंबर? 5 नंबर है। कहता है a बराबर 0 डिग्री। a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। क्या है? परिभाषित नहीं है। तो कहता है कि जहां पर a है वहां पर क्या रख दीजिए? 0 डिग्री। तो हमने लिखते हैं cot, सॉल्यूशन देकर cot, जहां पे a है वहां पर क्या रखते हैं? 0 डिग्री। क्या रखते हैं? 0 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा? कहता है क्या ये परिभाषित नहीं है। तो ये क्या है? cot 0 डिग्री क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। अब देखिए यहाँ क्या कहता है? परिभाषित नहीं है। तो क्यों परिभाषित नहीं है? क्या है? वो परिभाषित है। तो राइट आंसर क्या होगा? सत्य। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपका 5 नंबर तक क्लियर हो गया और 8.2 आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।